हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब वो खबर जो अब से थोड़ी देर पहले आई, दुखद खबर है। राज्यसभा के सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। अमर सिंह ने सिंगापुर में अंतिम सांसें ली। कई महीनों से बीमार थे अमर सिंह। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद से अस्पताल में भर्ती थे। पिछले लगभग 1.5 महीने से आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग वो हार गए। बेबाक नेता के तौर पर उनकी पहचान रही। भारतीय राजनीति के बड़े चेहरे, जोड़ तोड़ की राजनीति के उस्ताद माने गए। समाजवादी पार्टी में लंबे वक्त तक रहे और ना सिर्फ नेता बल्कि उद्योगपतियों से लेकर फिल्मी जगत के लोगों के साथ भी उनके ताल्लुकात थे। 1996 में पहली बार राज्यसभा के सांसद चुने गए थे। 2010 में उन्होंने समाजवादी पार्टी हालांकि छोड़ दी। 2012 में नई पार्टी राष्ट्रीय लोकमंच उन्होंने बनाया था और उसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव भी लड़वाया था उन्होंने। कई उनके उस वक्त उम्मीदवार थे, हालांकि बुरी तरीके से हार का सामना भी करना पड़ा था तब। तो अमर सिंह का निधन हो गया। इस वक्त की ये दुखद खबर एक बार फिर से हम आपको बता दें। कई तरह के विवादों से भी उनका नाता रहा और यूपीए सरकार में लेफ्ट और सरकार के बीच एक कड़ी की भूमिका में भी कई मौकों पर अमर सिंह नजर आए थे। हम आपको सीधे लिए चलते, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आशीष कुमार सिंह। आशीष, अमर सिंह का निधन, भारतीय राजनीति में अमर सिंह को अब किस तरीके से याद किया जाएगा? जिसका जिक्र जैसा बिल्कुल अखिलेश आप कर रहे थे कि जोड़ तोड़ की राजनीति में बड़े माहिर थे, कई पैचेस बनाए, कई अलायंसेस करवाए, कई जगह उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। अभी जो आप जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी, उसके बाद एक छोटी सी जानकारी अखिलेश, ये भी आप याद करें कि अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी को बतौर महासचिव ज्वाइन भी किया था उन्होंने और जयाप्रदा ने। उनकी आजम खान के साथ जो राइवलरी चली वो भी बड़ा प्रसिद्ध रहा, उसकी भी बड़ी चर्चा रही। आप याद करें कि किस तरह से रामपुर में घुस करके हम कह सकते हैं कि जयाप्रदा को उन्होंने जो लोकसभा का चुनाव आजम खान के सामने जिताया था, जब एक तरह से आजम खान ने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर जयाप्रदा को नहीं जीतने देंगे। हालांकि उसके बाद सब्सिक्वेंट लोकसभा चुनाव जयाप्रदा नहीं जीत पाई, आजम खान जीत करके लोकसभा में आए, लेकिन एक बार की चुनौती अमर सिंह ने उन्हें दे दी थी। तो तमाम ऐसे राजनीतिक परिदृश्य हैं बिल्कुल। और आशीष देखिए, आप काफी अहम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं दोबारा लौटूं आपके पास, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अपने निधन से थोड़ी देर पहले अमर सिंह ने बाकायदा एक ट्वीट भी किया था। क्या लिखा था अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रिब्यूट उन्होंने दिया था एक तरीके से, ट्रिब्यूट टू द ग्रेट रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उनकी डेथ एनिवर्सरी पर उन्होंने याद किया था उन्हें। और देखिए, ट्वीट किया और ये थोड़ी देर के बाद बताया जा रहा है कि उनका निधन हो गया। ईद की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी थी तमाम लोगों को, यानी जीवन के आखिरी वक्त तक काफी सक्रिय रहे और उनकी राजनीति में भी ये बात नजर आती रही। आशीष, जब तक वो रहे सक्रिय तब तक काफी एक्टिव नजर आए और बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो कि उद्योगपतियों से लेकर फिल्मी जगत तक में उनकी उसी तरीके की पैठ रही हो जैसे राजनीति में हो। जी बिल्कुल, और जज्बा बहुत था। आपसे कोई 1 महीना पहले मेरी अखिलेश उनसे फोन पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि देखो भगवान मेरे साथ है और मैंने मौत को मात दे दी। उन्होंने मुझे बताया किस तरह से इन्फेक्शन फैल रहा था और इस बात को लेकर के बड़े खुश थे कि इन्फेक्शन फिर से कम होने लगा है। और उन्होंने कहा कि हेल्थ बहुत रिवाइव कर रहा है और बहुत जल्द अगले 2-3 महीने में कोविड से जब निजात मिलता है तो मैं वापस भारत लौटूंगा, अभी लौटना ठीक नहीं है। ये मेरी और उनकी आखिरी फोन पर बात हुई थी। उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीने हो गए, जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि फोन पर बात तक नहीं कराई जाती थी क्योंकि आईसीयू में थे। हालांकि खबर ये दी जा रही थी कि उनके सिचुएशन में सुधार हो रहा है। अल्टीमेटली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा नहीं हो सका, रिवाइव नहीं हो सके और उनकी दुखद निधन की आज बिल्कुल आशीष। और अमर सिंह को जब जब याद किया जाएगा तो एक बेबाक नेता के तौर पर भी याद किया जाएगा। एक बहुत अच्छे वक्ता थे वो, शेरो शायरियां किया करते थे। हम आपको सुनवाते हैं उसके कुछ चंद हिस्से। आजमगढ़ का रहने वाला कैफी आजमी की एक नज्म है, हमने चाहा था रहे साथ दिलो जां की तरह, हमने चाहा था रहे साथ दिलो जां की तरह, वो मगर उसको सियासत ही सियासत समझे। हमने चाहा था रहे पास तू दूर रह के भी, वो मगर उसको कोई ताजा सा ना। वाकपटु थे, बोलने में माहिर थे, बहुत बेबाकी से अपनी बात कह दिया करते थे, तंज बहुत करते थे, शेरो शायरी के माहिर थे अमर सिंह। और ऐसे में आशीष, जब इस तरह के नेता का निधन होता है तो उनकी कई बातें भी बहुत याद आती है लोगों को। जी हाँ बिल्कुल, उनकी कई बातें याद आएंगी। और जैसा मैं और आप चर्चा कर रहे हैं उस समय से कि
जितने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में वो इन्वॉल्व रहे हैं। आप देखें, जब सिंगापुर से पिछली बार मैं कह सकता हूं, ऐसा कह सकते हैं कि सिंगापुर शायद उनको रास नहीं आया। सिंगापुर में ही हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक मिसकैलकुलेशन उन्होंने की थी जब उन्होंने अपना इस्तीफा 2010 में भेजा था। उसके पहले कई बार समाजवादी पार्टी छोड़ने की चेतावनी वो अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव से अपने डिफरेंसेस को लेकर के दे चुके थे। हर बार उन डिफरेंसेस को मुलायम सिंह यादव पार्ट दिया करते थे। शिवपाल यादव के साथ एक तरह से खेमेबाजी हो गई थी उनकी। लेकिन 2010 में जब उन्होंने सिंगापुर से अपना इस्तीफा भेजा था, तो मुझे जैसा मेरा राजनीतिक असेसमेंट कहता है, उस समय शायद उनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। बिल्कुल आशीष, अपनी बात आप जारी रखिएगा, लेकिन इस बीच दर्शकों को बता दें कि प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, ईश्वर श्री अमर सिंह जी की आत्मा को अपने श्री चरणों में शरण दें। श्री अमर सिंह जी के परिवार के प्रति मेरी भावपूर्ण संवेदनाएं। ये प्रियंका गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। आगे वो कहती हैं कि मैं इस दुखद क्षण में उनकी शोक संतप्त पत्नी और बेटियों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्री अमर सिंह के निधन के समाचार से दुख की अनुभूति हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया आपसे थोड़ी देर पहले। हमारे साथ आशीष, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। आशीष, अपनी बात पूरी कर लें आप। अभी आपने जिक्र किया अखिलेश, प्रियंका गांधी ने जो उनके लिए ट्वीट किया, मैं आपको एक बात बता दूं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, चुनाव के वक्त एक जिक्र आया था कि अमर सिंह की ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी। मुझे याद है कि उस शाम को भी मेरी, अब मैं इस बात को जिक्र कर सकता हूं, मुझे उनके रहते ये बात नहीं सार्वजनिक करनी चाहिए थी कि क्योंकि प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया उनके श्रद्धांजलि में। मैंने उनसे पूछा कि क्या आशीष, मुझे आपको बीच में फिर से रोकना पड़ रहा है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के नेता केसी त्यागी जी, अमर सिंह का निधन हो गया, किस तरीके से आप याद करेंगे उन्हें? मैं उनके निधन से मुझे निजी तौर पर बहुत कष्ट है। मेरी और पार्टी की तरफ से संवेदनाएं हैं उनकी धर्मपत्नी के लिए और उनकी दोनों बेटियों के लिए। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी की अध्यक्षता में हम दोनों पार्टी के महामंत्री थे। लंबे समय तक हम दोनों ने साथ काम किया। यद्यपि उनका लगाव, सोच, भाषा, वेशभूषा मुझसे बिल्कुल अलग थी। मैं चौधरी चरण सिंह और समाजवादी पृष्ठभूमि से निकल कर के आया था और उनके कॉर्पोरेट जगत से रिश्ते जग जाहिर थे। इसलिए हमारी कार्य पद्धति, बोली और भाषा अलग अलग थी, लेकिन उनकी काम करने की जो क्षमता थी वो अद्वितीय थी जी। और उन्होंने समाजवादी पार्टी को गरीब गुरबा लोगों की पार्टी से निकाल करके अमिताभ बच्चन, अनिल अंबानी, सहारा श्री, ये भी आप सही कह रहे हैं केसी त्यागी जी। बिल्कुल समाजवाद की एक तरीके से नई परिभाषा ही उन्होंने गढ़ दी थी जब उस पार्टी में रहे वो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका त्यागी साहब।